हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म मेंटरशिप बाय ऋतुमा। तो आज हम बहुत ही गैप के बाद मिल रहे हैं। ड्यू टू सम रीजंस जो है अपनी क्लासेस आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, बट आपसे जो है मैं ट्राई करूंगी कि क्लासेस हैं जो वो कंटिन्यू रहे। बीएससी नर्सिंग जब तक आपका एम्स का एग्जाम नहीं हो जाता। तो आज मैं लेके आई हूँ, जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। तो एनसीईआरटी की रीडिंग तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, भले वो नीट की तैयारी कर रहे हो, भले वो एम्स बीएससी की तैयारी कर रहे हो, भले वो कोई भी पैरामेडिकल चीजों की तैयारी कर रहे हो, तो सबके लिए जो है एनसीईआरटी मस्ट होती है। तो आज में जो है आपकी जो स्टेट नर्सिंग है, आपकी एम्स नर्सिंग है, तो वहां पे जहाँ पे भी आपके जो है वो क्वेश्चन पीवाईक्यूज आए हैं, वो हम रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ केसेस के आज सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अब ये हिंदी माध्यम अब ये किसके लिए उपयोगी है। तो ये जो है बेटा हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी इसको पढ़ सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन द रेस्पिरेटरी रिदम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो कहाँ पे आपकी नर्वस सिस्टम में कहाँ पे उपस्थित होता है, ये हमें बताना है। श्वसन लय केंद्र, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, कहाँ स्थित होता है। सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिब्रम। इसको अगर मैं बात करूं सेरिबेलम को, तो इसको हम बोलते हैं बेटा अनुमस्तिष्क। ठीक है ना, अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम जो होता है हमारा अनुमस्तिष्क होता है। पॉन्स को हम पॉन्स ही बोलते हैं हिंदी में, मेडुला ऑब्लोंगेटा को मेडुला ऑब्लोंगेटा ही बोलते हैं, और इसको जो है हम इंफ्रामस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सेरिबेलम क्या है बेटा, सेरिबेलम जो है आपका बैलेंसिंग के लिए जिम्मेदार होता है, ब्रेन का वो पार्ट बैलेंसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। पॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो पॉन्स में जो है ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना, पॉन्स में जो है ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट नहीं होता है। अब मैं बात करूंगी कि तो फिर ये मैम कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। ब्रेन के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो हमारा जो यहाँ पे सही उत्तर है या फिर सही आंसर जो है हमारा इसका, वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। गैसीय विनिमय या गैसियस एक्सचेंज, गैसीय विनिमय या फिर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है ना, गैस एक्सचेंज के लिए कौन सी साइट होती है। ठीक है ना, कौन सी साइट होती है ये हमें बताना है। हमारे ऑप्शन से निम्नलिखित में से गैसों का विनिमय का वास्तविक स्थल कौन सा है। हमारे ऑप्शन है यहाँ पे ब्रोंकाई श्वसनी, एल्वियोलाई कुपिकाय, ट्रैकिया श्वासनली और ब्रोंकियोल श्वसनिकाय। तो अगर मैं बात करूं तो गैसों के विनिमय का वास्तविक स्थल क्या होता है बेटा, कुपिकाएं होती है। गैसों के विनिमय का वास्तविक स्थल क्या होती है, कुपिकाएं होती है। ठीक है ना, श्वसनी जो है वहां पे विनिमय, गैसों का विनिमय नहीं हो रहा है। उसके बाद ट्रैकिया में श्वास नली है, ठीक है ना, उसमें भी जो है गैसों का विनिमय नहीं हो रहा है। ब्रोंकियोल जो श्वसनिकाएं है बेटा, उसमें भी जो गैसों का विनिमय नहीं होता है। गैसों के विनिमय का वास्तविक स्थल एल्वियोलाई है कि यानी कि कुपिकाएं। तो हमारा जो सही आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आप लोग अपने आंसर इस सीरीज को कैसे करेंगे, इस सीरीज में आपको ये फॉलो करना है। जैसे कि आप अगर मेरे साथ फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे साथ नहीं तो आप पहले खुद के आंसर, क्वेश्चन देख के खुद के आंसर करो, फिर आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना, अपने आंसर चेक कर सकते हो कि सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन। अब मूवमेंट ऑफ, हम सांस लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, तो ये मूवमेंट है ये किसके प्रेशर ग्रेडियंट, कौन सी दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट को हिंदी में बोलते हैं दाब प्रवणता उत्पन्न होती है, उसके कारण ऐसा होता है। तो हमारा ऑप्शन है लंग्स एंड हार्ट में, या लंग्स एंड एटमोस्फियर में, एल्वियोलाई या ब्लड में, या फिर ब्लड एंड टिश्यू में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो लंग्स और एटमोस्फियर के जो बीच है प्रेशर ग्रेडियंट होता है, उसके कारण हम जो है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की प्रोसेस करते हैं। तो लंग्स एंड हार्ट में तो नहीं आएगा बेटा हमारा ऑप्शन। एल्वियोलाई ब्लड में भी ऐसा नहीं होता। ब्लड एंड टिश्यूज में भी जो है ये प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होता। प्रेशर ग्रेडियंट होने के कारण इंस्पिरेशन और जैसे एक्सपिरेशन होता है, जो मैंने बताया था आपको। ठीक है ना, एटमोस्फियर जो है हमेशा जो है आपकी जो क्या बोलते हैं एयर है वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की हो जाती है, तो वही वाला मैकेनिज्म होता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट लंग्स एंड एटमोस्फियर के बीच होता है। तो हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है हमारा या अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन हम किसको बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं अंतः श्वसन। ठीक है। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन यानी अंतः श्वसन के दौरान, अंतः श्वसन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन अंतः श्वसन और एक्सपिरेशन निश्वसन। तो अंतः श्वसन के दौरान जो डायफ्राम होता है हमारा एक्स्ट्रा, वो कैसा होता है। तो अंतः श्वसन की एनसीईआरटी की लाइन है, अंतः श्वसन के दौरान जो है डायफ्राम कैसा होता है बेटा, अंतः श्वसन के दौरान जो डायफ्राम हो जाता है वो कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्या होता है, चपटा होता है। ठीक है ना, संकुचित होता है और चपटा होता है।
शिथिल नहीं होता है, शिथिल मतलब रिलैक्स नहीं हो गया है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट होगा और चपटा होगा। डोम शेप गुंबद का आकार का नहीं होता है इस टाइम पे, ठीक है ना, कोई बदलाव तो होता है। तो भाई यहाँ पे भी हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मसल्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी, ठीक है ना। अब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कौन सी मसल बढ़ा रही है, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इंटरनल इंटरकोस्टल ने तो थोरेसिक वॉल्यूम का वॉल्यूम नहीं बढ़ा, इंटरकोस्टल में बढ़ाई, लेकिन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल बढ़ाती है बेटा, इंटरनल नहीं। एब्डोमिनल मसल तो हम जो है ज्यादा सांसें जो लेते हैं तो उसके लिए मतलब प्रेशर से सांस ले रहे हैं, एब्डोमिनल मसल्स उसमें हेल्प करती है, ठीक है ना, श्वसन को बढ़ा देती है, तो उसमें हेल्प कर देती है, स्मूथ मसल्स नहीं आएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, सामान्य श्वसन के दौरान अंतर श्वसित, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है बेटा, सामान्य श्वसन के दौरान अंतर श्वसित और निश्वसित वायु का आयतन क्या कहलाता है। तो अंतर श्वसित और सामान्य श्वसन के दौरान अंतर श्वसित या निश्वसित वायु का आयतन जो है हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम ज्वारीय आयतन बोलते हैं। वाइटल कैपेसिटी, जेब क्षमता, ये नहीं होता है, ठीक है ना। रेजिडुअल वाला बचा हुआ आयतन, सामान्य अंतर श्वसन बचा हुआ आयतन होता तो ये भी नहीं होगा, ज्वारीय आयतन होगा, ठीक है ना। इंस्पिरेटरी बल्बुलर श्वसन के बाद जो है बचा हुआ आयतन वो होता है, या टाइडल वॉल्यूम होगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोटल लंग कैपेसिटी इज द सम ऑफ, अब तो कुल फेफड़ों की क्षमता जो किस चीज का जो है सम होती है, ठीक है ना। तो टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है बेटा वो किस चीज का सम होती है, वो हमें बताना है, ठीक है ना। तो टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो सम होती है बीसी, मतलब वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है, इन दोनों को अगर हम मिला दे तो वो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और ईआरवी नहीं होगा, क्योंकि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या आया बेटा, ठीक है ना, ये नहीं आया, वीसी प्लस आरवी नहीं आया, टीवी प्लस आईआरवी नहीं होता, ईआरवी प्लस आरवी भी नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना बेटा। क्योंकि यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी जो होता है वो टीवी, वाइटल कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो वाइटल कैपेसिटी होता है टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी, ठीक है ना, और फिर इसमें आरवी को प्लस कर दे तो अपना क्या आ जाता है बेटा, टीएलसी आ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन, फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बावजूद जो है अमाउंट लंग्स में रहता है वो क्या है। तो बलपूर्वक निश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष बची वायु का जो आयतन होता है बेटा, फेफड़ों में जो शेष बची हुई आयतन होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम ही नहीं होता, टाइडल वॉल्यूम ने पहले भी देख लिया, ठीक है ना। वाइटल कैपेसिटी भी नहीं होता, स्पेरेटरी कैपेसिटी भी नहीं होता, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। तो हमारा जो सही आंसर है, ये सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाइटल कैपेसिटी इज, देखो यहाँ पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो मेनली ये जो है हमने श्वसन क्षमताएं जो कि रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज पढ़ी थी उसमें के आए हुए हैं। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी अच्छे से पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन आपको पक्के से मिलेगा किसी भी, चाहे वो नीट का हो, चाहे बीएससी का हो या किसी का भी हो, कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा। तो सजीव क्षमता है या वाइटल कैपेसिटी हम किसको बोलेंगे, तो वाइटल कैपेसिटी जो होता है बेटा वो होता है टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी, ईआरवी प्लस आईआरवी, इन तीनों को मिला ले तो वो टाइडल कैपेसिटी होता है। तो ये नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन है, आंसर ऑप्शन है सी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइडल वॉल्यूम इन हेल्दी ह्यूमन इज अप्रोक्सीमेटली, तो टाइडल वॉल्यूम इन हेल्दी ह्यूमन बीइंग इन अप्रोक्सीमेटली जो होता है बेटा वो कितना होता है, वो होता है 500 ml, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम जो होता है हेल्दी ह्यूमन में वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 500 ml, ठीक है। 1000, 2500 या 6000 नहीं होता। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज, ऑक्सीजन वियोजन वक्र कैसा होता है। तो ऑक्सीजन वियोजन जो होता है वक्र जो होता है बेटा वो सिग्मोइड होता है, लीनियर नहीं होता, हाइपरबोलिक नहीं होता, सर्कुलर नहीं होता, कैसा होता है, ऐसा, सिग्मोइड, ठीक है ना, सिग्मोइड होता है, ठीक है। अगला है, रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है, यानी जो आपके ब्लड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में, तो 20 से 25% जो होता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी 100 ml ब्लड डिलीवर कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई, एवरी 100 ml ब्लड, जो ऑक्सीजन की बात करें तो वो 5 ml करता है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो 4 ml करता है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये हमारे कुछ बेटा पीवाईक्यूज हैं, तो हम ऐसे ही जो है छोटे छोटे पीवाईक्यूज जो भी नर्सिंग एग्जाम्स में आए हुए हैं मैं ढूंढ के आप लोगों के हिंदी और इंग्लिश में डालती रहूंगी, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है तो अपने फ्रेंड्स को भेजना जो बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है, और इसको पढ़ते रहना। और अगर आपको लगता है कुछ सजेशन की मैम हमें ये करवाइए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। मेल आईडी मेंशन है मेरी, अगर आप बायो में जाएंगे तो मेल आईडी से आप मेल मुझे कर सकते हैं कि क्या क्या मुझे एड ऑन करने की जरूरत है। और बेटा मैं ट्राई करूंगी कि अब से मैं क्लासेस रेगुलर लूँ, बट स्टिल मैं हफ्ते में पीवाईक्यूज तो आपके लिए लेके ही आऊंगी। पहले हम बायो के पीवाईक्यूज करेंगे, फिर केमिस्ट्री के करेंगे, और देन फिजिक्स के। मैं तीनों ही सब्जेक्ट में ही आपका लेने वाली हूँ, ठीक है ना बेटा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, क्रूशियल टाइम आ गया है तो डेली पढ़ना है। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।